चंद्रांशु जी महाराज, अगर एकता का संदेश देना है तो एकजुट रहना पड़ेगा ना, और एकजुट रहने के लिए हमें अपनी भाषा शैली को भी सही करना पड़ेगा, क्योंकि ये जुबान ही है जो प्रेम की भाषा भी जानती है, और ये जुबान ही है जो आग भी सुलगा सकती है। तो जैसे कि आशुतोष जी ने भी इस बात का जिक्र किया है, तो इसका हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे, जो सीओ साहब ने वहां पर क्या कहा, कहने की जरूरत थी क्या? अपना प्रशासन अपना आपका जो वहां पर पुलिस प्रशासन है उसको अलर्ट मोड पे रहने के लिए कह देते, तमाम व्यवस्थाएं कर देते, शायद इस बयान की वहां पर जरूरत नहीं थी क्या? अर्चना जी, मैं एक बात पूछता हूं कि जितने आवाज नहीं आ रही अर्चना जी। जी अर्चना जी, हाँ आवाज आ रही मेरी? जी, आ रही है, बोलिए। मैं एक बात पूछता हूं कि इसके पहले कुछ दिनों पहले जो घटना वहां पर हुई थी, तो गोली खाने वाला कौन सा राजनीतिक व्यक्ति था जो वहां जाकर के संभल में जाकर के गोली खाया था? अगर गोली खाने वाला कोई व्यक्ति था तो यही चौधरी जी थे, जो वहां की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते करते गोली खाया। और वहां पर पत्थरबाजों का गैंग कौन था? कोई हिंदू समाज का व्यक्ति गया था? वहां कोई हिंदू समाज का व्यक्ति नहीं गया था। न्यायालय का आदेश लेकर के वहां पर प्रशासन ही गया था, जिस पर हजारों लोग इकट्ठा होकर के पत्थरबाजी कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के किसी एक व्यक्ति का नाम बताइए कि जो उनके कुकृत्यों की निंदा करते नजर आया हो और एक बार जो कहा हो। अभी थोड़े दिन पहले मैं आपके साथ ही डिबेट में था, जब औरंगजेब की बात हो रही थी, एक व्यक्ति समाजवादी का नाम लीजिए, उसमें अखिलेश यादव उसका समर्थन करते दिखाई पड़े। इस समय अनुज चौधरी वहां के क्षेत्राधिकारी हैं, और उन्होंने क्या गलत कहा? इस बात पर राजनीति क्यों हो रही है? अगर उनको लॉ एंड ऑर्डर वहां पर मेंटेन करना है, और सच तो कहा कि 52 बार आप जुम्मा मनाते हो और भाईचारा की अगर बात करते हो, तो 2 घंटे बाद अगर आप जुम्मा कर लोगे तो क्या होता है? हम साल में एक बार होली मनाने के लिए आते हैं, और आप 52 बार साल में मनाते हो। और भाईचारा निभाना है तो एक दिन 2 घंटा हमको दे देते हो भाईचारा के लिए, तो क्या ही चला जाता है? हिंदू समाज ही क्यों भाईचारा निभाता रहे? क्यों मुस्लिम समाज उसमें हाथ न बटाए? और क्यों मुस्लिम समाज इस बात का समर्थन नहीं करता कि हम 2 घंटा बाद जुम्मा कर लेंगे? जब हम 52 बार करते हैं, 51 बार टाइम से करते हैं, तो भाईचारा निभाने के लिए 2 घंटा बाद ही कर लेंगे। वो कम उनको करना चाहिए। तो अगर उन्होंने कहा कि सौहार्द बना रहे, क्षेत्राधिकारी हैं, लॉ एंड ऑर्डर वहां उनको मेंटेन करना है। अगर उन्होंने कहा कि जिनको रंग से परहेज है, मैंने भी उनके बयान को सुना, जिनको रंग से परहेज है वो न निकले घर से। अगर निकले तो भाईचारा सौहार्द बना के रहे। जब ईद मनाते हैं, ईद पर हम लोगों को भी निमंत्रण देते हैं, तो जो भाईचारा मानते हैं, हम लोग जाते हैं समय खाने के लिए उनके यहाँ, उनके साथ उठते बैठते हैं। हमारे साथ मुस्लिम समाज के लोग हैं, हम लोग सौहार्द पूर्वक रहते हैं। बहुत से वहां पर मुस्लिम लोगों ने कहा कि हमको रंग से कोई परहेज नहीं है, हमको रंग लगेगा और हम हिंदू समाज के बीच में रहते हैं। मैंने और भी तमाम न्यूज चैनलों में देखा, एक व्यक्ति नहीं कहा आज तक कि वहां के सीओ साहब कभी भी अपने कार्यकाल में जाति पात देख करके, हिंदू मुस्लिम देख करके कार्यवाही किया है। सब लोगों ने उसकी सराहना किया, और सबसे सौहार्द पूर्वक मिलते हैं। वो भाषा क्या अलग कुछ हो सकता है, किसी को लग सकता है, पर जिस तरह से रोटी सेकी जा रही है, सच बात को उल्टा सीधा करके कहा जाता है, औरंगजेब पर मुंह में ताला लग जाता है, और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया जाता है, विदेश तक, कहीं पाकिस्तान तक चलता रहता है। यह बड़े शर्मनाक बात है, और इस तरह की मानसिकता नहीं होनी चाहिए।